और आंदोलन का आगाज सीता की जन्मभूमि और वाल्मीकि का रामायण, महावीर की तपस्या और बौद्ध धर्म का संस्कार, हाँ, बिहार पाणिनि का व्याकरण और गुरु गोविंद का जन्मस्थान, अखंड भारत का स्वाभिमान, हाँ, बिहार नालंदा का इतिहास और गंगा का श्रृंगार, दशरथ मांझी की प्रेम कथा और कालिदास का विचार, हाँ, बिहार। इतिहास के बीते दिनों में तो हम पीछे नहीं लौट सकते, पर ये तो जानने की कोशिश कर सकते हैं कि हमने अपनी यात्रा कहां से शुरू की और कहां तक पहुंचे। तो चलिए केसरिया के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। बिहार के उत्तर पश्चिम में चंपारण यानी कि चंपा के फूलों वाला जंगल, चंपारण एक ऐतिहासिक पौराणिक प्रदेश रहा है। ऋषि मुनियों का ये प्रदेश, ध्रुव के जन्मस्थान का ये प्रदेश, लव कुश की जन्मस्थली का ये प्रदेश, राजा विराट की राजधानी वाला ये प्रदेश, राजा जनक का ये प्रदेश, अशोक और अशोक स्तंभों का ये प्रदेश, चीनी यात्रियों का ये प्रदेश और गांधी के प्रथम किसान आंदोलन का ये प्रदेश सदा सदा से अपनी पहचान बनाए हुए है। ये कोई ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी का अंतिम दौर था। वैशाली के चापाल चैत्य में बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी मृत्यु 3 महीने के भीतर हो जाएगी। वैशाली वासियों ने इसे भय और सदमे से सुना। तुरंत पूरा शहर फूट फूट कर रोने लगा, मानो उन पर कोई विपत्ति आ गई। कई लोगों के लिए ये किसी आपदा से भी बदतर था। आनंद, उनका करीबी दोस्त, चचेरा भाई और शिष्य अवाक रह गया। वो बुद्ध के मन को एक किताब की तरह पढ़ सकता था, क्योंकि वो बुद्ध की अंतरात्मा का रक्षक था। फिर भी उन्हें इस आकस्मिक विपत्ति का कहीं भी आभास नहीं था। अगले दिन कुटागार शाला में दूसरी मंजिल पर खड़े होकर बुद्ध ने शांति से वही दोहराया जो उन्होंने पिछले दिन कहा था। जी हाँ, वो 3 महीने के अंदर ही इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। इस दिन समस्त वैशाली कुटागार शाला में एकत्रित हुई थी। सिर पर धूल लपेटते हुए, विलाप करते हुए और सिसकते हुए अब बुद्ध की भविष्यवाणी धीरे धीरे उनके दिलों में उतरने लगी थी। मृत्यु अपरिहार्य है, चाहे जो कोई भी हो, इसे टाला नहीं जा सकता। फिर बुद्ध केसरिया की ओर जाने वाले रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़े और भीड़ से उनका पीछा न करने का अनुरोध भी किया। वैशाली शहर की सीमा पर बुद्ध रुके, पढ़ते, उस शहर को देखा जो लंबे समय तक उनकी गतिविधि का दृश्य था और शांति से गुदगुदाए। इदम पश्चिमकम आनंद वैशाली दिशानाम भविष्य। हे आनंद, अब से मैं वैशाली की ओर नहीं देखूंगा। लेकिन उनकी इच्छा के विपरीत वैशाली की जनता भी सम्मानजनक दूरी पर उनके पीछे पीछे चल रही थी। मानो कोई अज्ञात शक्ति
उन्हें बुद्ध के पीछे पीछे चलने के लिए खींच रही थी। जब काफिला केसरिया पहुंचा तो बुद्ध शांति से खड़े रहे, अपना ऊपरी वस्त्र